आज है 25 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षकों की पेंशन का रास्ता साफ, इतनों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में पानी की किल्लत, परेशानी से जूझ रहे 2500 परिवार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अजनारा होम सोसाइटी में पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में कई दिनों से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों द्वारा लगातार प्राधिकरण से शिकायत करने पर समस्या का समाधान हो रहा है। निवासी दिनकर पांडे ने बताया कि परिसर में 15 टावर बने हैं, जिसमें करीब 2500 परिवार रहते हैं। सोसाइटी में सुविधाओं का अभाव है। पाली गांव के पास बन रहा पेरिफेरल रोड, डाली जा रही मिट्टी, इन्हें मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नए बस रहे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में पाली गांव के पास 5 किलोमीटर लंबे पेरिफेरल रोड का निर्माण शुरू हो गया है। इस पर मिट्टी डालने व लेवल करने का काम चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 6 महीने में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसेस, कैसे तय होगा रूट और किराया। गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले और नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा को 300 तो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 100 बसेस मिलेंगी। ये बसेस 9 और 12 मीटर लंबी होंगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन निदेशालय में सोमवार को परियोजना की वित्तीय बिड खोली गई। डीएनडी एक्सप्रेसवे बनते ही नमो भारत ट्रेन के जरिए फरीदाबाद टू मेरठ का सफर होगा आसान। दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद फरीदाबाद जिले के लोगों के लिए मेरठ पहुंचना आसान हो जाएगा। डीएनडी एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद यह संभव होगा। इसके चालू होने से फरीदाबाद से दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन तक पहुंचना बेहद आसान होगा। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक रविवार को सफल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। राज्य कर अलीगढ़ के उपायुक्त और सोनभद्र के प्रधान सहायक सस्पेंड। राज्य कर विभाग में गड़बड़ी के आरोप में अलीगढ़ विशेष अनुसंधान शाखा के उपायुक्त अखिलेश कुमार सिंह द्वितीय और सोनभद्र के प्रधान सहायक सुदामा पासवान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों को विभाग ने निलंबित कर दिया है। अखिलेश कुमार सिंह पर शिथिल कार्यप्रणाली, टीम भावना से काम न करने, अपने अधीनस्थों के प्रति शिथिल नियंत्रण और जांच रिपोर्ट में मूल्यांकन शीट न लगाए जाने का आरोप है। पॉलिटेक्निक प्रवेश काउंसलिंग 5 चरणों में विस्तृत कार्यक्रम हुआ जारी। प्रदेश के राजकीय, निजी, एडेड व पीपीपी पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा परिषद ने ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग 5 चरणों में होगी। पहले 3 चरण सिर्फ प्रदेश के ही पात्र अभ्यर्थियों के लिए होंगे। वहीं कक्षाएं भी 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। जीकब के अनुसार पहले चरण में 27 जून से 2 जुलाई तक चॉइस भरा जाएगा। 3 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। सरकार ने बदला नियम, सामूहिक विवाह योजना में वर-वधू की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए। कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही विवाह स्थल पर वर-वधू दोनों के बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन आदि के मानक तैयार कर उनका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। बीटेक काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित। 4 चरणों में जेईई मेन वालों को मिलेगा दाखिला। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2025 का प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी ये शेड्यूल एकेटीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपीटीएसी 2025 लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इस वर्ष बीटेक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कुल 7 चरणों में आयोजित की जाएगी। हर चरण में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और संस्थान में रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
400 और चौराहों तिराहों पर रहेगी पुलिस की नजर, वाईफाई के माध्यम से ICCC से जुड़ेंगे। कानपुर में मुख्यमंत्री के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के निर्देशों के मद्देनजर शहर के 400 और चौराहों तिराहों पर 1500 कैमरे लगवाए गए हैं। इनमें से 200 चौराहे तिराहों पर लगे कैमरों को वाईफाई के माध्यम से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने के लिए ई टेंडर 28 जून तक नगर निगम में पड़ेंगे। जल्द ही बाकी चौराहों तिराहों को भी ICC से जोड़ने के लिए टेंडर कराने के लिए तैयारियां शुरू की गई। नगर निगम बनवाएगा 28 सड़कें, 14 करोड़ से होगा निर्माण, 28 को टेंडर। कानपुर नगर निगम हॉट मिक्स प्लांट से 28 सड़कें और एक नाला बनवाएगा। इसके लिए 28 जून तक की टेंडर आमंत्रित किए गए। ठेकेदारों को 2 से लेकर 6 माह में कार्य पूरा करने की शर्त रखी गई। मुख्य अभियंता SFA जैदी ने बताया कि 15वें वित्त की निधि के 14 करोड़ रुपए से ये कार्य कराई जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को लूटने की तैयारी कर रही भाजपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा काशी और अयोध्या के बाद मथुरा को लूटने की तैयारी में है। वृंदावन के लोगों की उजड़कर गुजराती लोगों को बसाने की तैयारी है। वृंदावन से आए लोगों का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि काशी की तरह ही वृंदावन के प्राचीन मंदिरों को उजाड़ा जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार के सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, अक्षयवट को खत्म कर दिया गया। इसी तरह मां विंध्यवासिनी के दरबार के मंदिरों को ध्वस्त कर मॉल में बदला गया। अयोध्या के अर्ध मंदिर का उद्घाटन किया। मॉनसून एक्टिव, अगले 3 दिन बारिश के आसार, 3 डिग्री नीचे आया तापमान। मॉनसून पूरे प्रदेश में एक्टिव है, ऐसे में बारिश का दौर शुरू हो गया। वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। आने वाले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि देखी गई। दिन में धूप और बदली का दौर जारी रहा, कभी धूप और कभी छांव का दौर रहा। लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी, सेना पर टिप्पणी का मामला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 जून को भी लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये 5वीं बार है जब राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में प्रारंभिक कार्यवाही के बाद ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को उन्हें पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया। ग्रुप ए में झांसी के शुभ टॉपर, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 5 चरणों में। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से जारी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा परिणाम में शामिल हुए सिर्फ 19 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में झांसी के शुभ दीक्षित, ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चंदौली के अनुज प्रताप, ग्रुप सी फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जौनपुर के दशरथ यादव, ग्रुप डी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अयोध्या के आशीष तिवारी ने टॉप किया। मछली पालकों के लिए आ गई ये शानदार योजना, मिलेगा बम्पर लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की 55% आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अपने ही गांव में रहकर किसान अच्छी कमाई कर सकें, इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में मछली पालन का व्यवसाय भी एक ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में मछली पालकों के लिए एक योजना, प्रधानमंत्री किसान सह समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसके तहत किसान अपनी सभी योजनाओं का लाभ एक ही पटल पर ले पाएंगे। योगी सरकार चला रही बड़ा अभियान, 2.25 लाख सरकारी भवनों की छतों पर होगा ये काम। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान चला रही है। सरकार वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को मजबूत करना और भूजल की कमी को दूर करना है। यूपी में फिर घर घर जा रही बिजली विभाग की टीम, 31 घरों के काटे कनेक्शन। विद्युत विभाग ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने 31 घरों के खंभे से कनेक्शन काट दिए। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यूपी SIDC जेई कयामुद्दीन खान ने विद्युत टीम के साथ सुबह 9 बजे पानीगांव, नगला, पानसहाय, मोइनुद्दीनपुर में 10,000 से अधिक बिल बकायेदारों के कनेक्शन चेक कराए। अयोध्या राम मंदिर को 175 किलो सोने का महादान, श्रद्धालु ने 150 करोड़ का गोल्ड गुप्त दान में दिया। अयोध्या राम मंदिर में देश विदेश से तमाम प्रमुख हस्तियों, उद्योगपतियों और आम जनता ने दिल खोल कर दान किया है। इनमें कुछ नाम खासतौर पर चर्चा में रहे जिन्होंने बड़ी रकम दान की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान किया। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले एक उद्यमी ने 175 किलो सोना गुप्त दान किया। इससे मंदिर के दरवाजे चौखट लगाए गए हैं।
वाराणसी में शुरू हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सुरक्षा और विकास पर चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी के होटल ताज के दरबार हॉल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग मंगलवार की सुबह 11 बजे शुरू हुई। महत्वपूर्ण बैठक में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम भाग ले रहे हैं। इसमें भाजपा शासित चारों राज्यों में विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। श्रावस्ती के बाद अब इस शहर में गरजा बाबा का बुलडोजर। यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कभी श्रावस्ती तो कभी किसी अन्य जिलों में स्थित अवैध मदरसे बुलडोजर की मदद से गिराए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध 37 मदरसों पर भी योगी का बुलडोजर गरजा, जिसमें से 1 दर्जन जमींदोज हो गए। यूपी में यहां 4 एकड़ जमीन पर बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, हाईवे के किनारे होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले समय में जल्दी ही एक नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिलने वाला है, जिसका निर्माण 4 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते एक बस अड्डे से बसेस का संचालन बंद कर दिया गया था। ऐसे में यात्रियों के लिए एक नया बस अड्डा बनाया जाएगा। रोडवेज विभाग की मांग पर जिला प्रशासन ने अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनेठी गांव में 4 एकड़ जमीन दे दी है। यूपी के 2 जिलों के बीच बनेगा 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन, साथ होगा 4 बाईपास का निर्माण। उत्तर प्रदेश में आपको बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देश में अव्वल दर्जे का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। बड़े स्तर पर सड़क तंत्र को मजबूत बनाने में योगी सरकार लगातार लगी है। इस घड़ी में अब 2 दिनों के बाद 57 किलोमीटर लंबे रास्ते में 4 नए बाईपास बनाए जाएंगे। मथुरा बरेली राजमार्ग पर राया से हाथरस के मेंढू तक 4 लेन का काम लगभग पूर्ण हो गया है। सीएम योगी ने दी सौगात, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 2 बड़ी सौगात देने के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही। कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काफी दिनों से काम चल रहा है, जो जल्द ही मूर्त रूप लेगा। वहीं शहर से सटे अंधऊ चौकिया बाईपास को स्वीकृत करने के साथ ही शहर के कलेक्ट्रेट घाट से चितनाथ घाट नया कॉरिडोर बनवाने के लिए डीपीआर भी मंगवाया है। देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू। जयशंकर ने ई पासपोर्ट रोल आउट का भी किया ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।